brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। जो देश कभी रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करता था, आज वही देश हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पछाड़ने जा रहा है। इस परिवर्तन के केंद्र में है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बूम। जी हां, भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट अब सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी बनने जा रहा। अप्रैल से सितंबर 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 38.5 बिलियन डॉलर से अधिक का एक्सपोर्ट किया है और यह तेजी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ही 1 लाख करोड़ के पार जा चुका है, यानी करीब 55% साल दर साल की वृद्धि। सबसे बड़ा योगदान है आईफोन्स का। एप्पल और उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट मैप पर नई पहचान दिला रहे हैं। इस रिकॉर्ड ग्रोथ के 3 बड़े कारण हैं। पहला, एप्पल का भारत की ओर झुकाव। जैसे जैसे एप्पल ने आईफोन प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट किया, भारत के एक्सपोर्ट ग्राफ में जबरदस्त उछाल आया। सिर्फ अप्रैल जून 2025 क्वार्टर में भारत ने 6 बिलियन डॉलर से अधिक के आईफोन एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल की तुलना में लगभग डबल है। दूसरा, सरकार का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम। इस स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को सीधे तौर पर इनाम दिया। जितना ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट उतना ज्यादा इंसेंटिव। इसके चलते विदेशी कंपनियों को भारत में फैक्ट्रियां लगाने का सीधा फायदा मिल गया। तीसरा है ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का नंबर 1 बनना। अब दुनिया चाइना +1 स्ट्रेटजी अपना रही है। कंपनियां चीन से हटकर भारत और वियतनाम जैसे देशों की ओर आगे बढ़ रही है और भारत इस रेस में सबसे आगे है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में गिरावट के कई कारण हैं। रूस से आने वाले सस्ते क्रूड ऑयल की सप्लाई अब कम हो सकती है, खासकर अमेरिका के दबाव के कारण। भारत अब अमेरिका से रिकॉर्ड मात्रा में क्रूड इंपोर्ट कर रहा है, जो महंगा पड़ता है। इसका सीधा असर भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम थोड़ा घटा है और इस गैप को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भर रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट है जो भारत की अर्थव्यवस्था में आ चुका है और अब भारत रॉ मटेरियल आधारित निर्यात से टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपोर्ट की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या इससे भारत का ट्रेड बैलेंस सुधरेगा? आंशिक रूप से हां, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि भारत अभी भी बहुत से कंपोनेंट इंपोर्ट करता है। मतलब जितना ज्यादा भारत एक्सपोर्ट करेगा उतना ही कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए सरकार का अगला फोकस होना चाहिए सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट लोकलाइजेशन में। खैर, साल 2025-26 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि संकेत है कि भारत अब टेक्नोलॉजी आधारित मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा है। यह बदलाव भारत के इंडस्ट्रियल बेस, रोजगार और वैश्विक प्रभाव तीनों को नई दिशा देगा। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक ग्लोबल रियलिटी बनने जा रहा है।